जब मेरे वालिद साहब का मर्डर हुआ, घर पे नहीं आए, रात हो गई, इंतजार करते रहे, तो मेरी वालदा परेशान हुई। फिर वो उनको ढूंढने के लिए गई। हम 3 बहन भाई थे, हमारे घर में थोड़ा सा अंधेरा था, हमें डर भी बहुत लग रहा था। वालदा जो काफ़ी देर बाद रोते हुए उनको खबर मिली कि हमारे वालिद साहब को मार दिया गया। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा रो रही थी, हम उनको बहुत संभालने की कोशिश कर रहे थे, हमें याद है, चुप करा रहे थे मगर वो चुप नहीं हो रही थी। बहुत अजीब सा माहौल था घर का, बस इतना मुझे याद है मेरे को। मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन, ये है मेरी कहानी। हम हैं यूपी पीछे के रहने वाले हैं, जौनपुर के। वहाँ पे जो है हिंदू और वहाँ के जो एक और बांग्लादेश के कुछ कॉलेज के लड़के थे जो शरपसंद थे, वो हमारी बहुत बड़ी ज़मीन थी। हमारे वालिद साहब खेती बाड़ी करते थे, तो वालिद साहब से जो ना आगे वो ज़बरदस्ती वो खेती बाड़ी के जो अनाज है वो लेते थे। तो मेरे वालिद साहब गुस्से के ज़रा तेज़ थे, वो नहीं देना चाहते थे। इस चक्कर में उनसे जो है ना काफ़ी जो है ना वो बदमज़गी हुई है। इस बुनियाद पर वो कॉलेज के लड़के मेरे वालिद साहब को उठा के ले गए और उन्होंने उनका बाकायदा मर्डर किया है, मार दिया गया उनको। तो मेरे नाना जो थे वो यहाँ थे, जब उनको पता लगा तो वो डर गए। उन्होंने, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं और मेरी जो है बेटी वहाँ पर अकेली, तो उन्होंने अपना वो यहाँ किसी राइफल फैक्ट्री में नौकरी करते थे, तो उनके असर रसूख अच्छे थे। उन्होंने उस बुनियाद पे जो ना हमारे को जो भुट्टो के रोजाना में दौर था, तो उसमें वैसे भी जो है ना वो क्या नाम है, वो ज़िला बिहार वाले जो थे, वो जो मशरक़ी पाकिस्तान के जो थे, उनको बुला के लेके आ रहे थे, उसी में सिस्टम बना के उन्होंने हमें बुलवा दिया। इस मछली का काम शुरू करने से पहले मैं नौकरी करता था। पाकिस्तान स्टील मिल से मैंने जो है एमटीसी कोर्स किया है इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके बाद जब कोर्स करने के बाद मैंने वहीं जॉब करी है। 92 में मेरी जॉब ख़त्म हुई वहाँ से, तो फिर मैं जो है पाकिस्तान बोलान कास्टिंग लिमिटेड जो है हब चौकी पर है, वहाँ पे मैंने जॉब करी। उसके बाद शेरशाह में जॉब करी। तो वो असल में वहाँ पे जो शेरशाह में जॉब सही चल नहीं सकी, सेटअप सही नहीं आ रहा था, पैसे सही नहीं थे, गुजारा नहीं हो रहा था मेरा एक दोस्त था खालिद, इसने एक बार चलाता था, तो मुझसे कहता था मुबीन तुम फारिग होते हो जॉब से आके तो मेरे पास आ जाया करो। मैं वहाँ काउंटर पे बैठ जाता था। तो वह कारीगर थे जमाल साहब। एक दिन वो कुछ बंगाली वगैरह उनके दोस्त वगैरह आए, उन्होंने उनको वहाँ पे आके गिरेबान से पकड़ा, 2 कोप किया। मैंने उनको जाके छुड़ाया। मैंने पूछा भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? तो बोलने लगा भाई ये हमारे कर्जदार हैं। तो मैंने जो है ना फिर उनको वहाँ से उनको पैसे दे के पे करके मैंने उनकी जान छुड़ाई। तो मुझसे मेरी दोस्ती हो गई इस बुनियाद पर। तो इस वजह से जमाल भाई ने मशवरा दिया, उनके हौसला अफजाई से मैंने इस काम को शुरू किया। मैं जो परवान चढ़ाने में हमारी वालदा का बहुत बड़ा अहम किरदार रोल है। उन्होंने हमें मेहनत मजदूरी करके हमें परवान चढ़ाया है। जब मेरी वालदा काम पे चली आती थी वहाँ पे सर्विस पे, तो हम 3 बहन भाई अकेले ही होते थे। मैं बड़ा था, मेरे को एक अजीब सी फीलिंग होती थी, एक ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई अजीब किस्म के लोग हैं या मखलूक हैं। अब सबके बहन भाई हैं, वालिद हैं, माँ हैं, बहन है, तो मैं एहसास कमतरी महसूस करता था। मेरी वालदा नहीं होती थी, हम साथ ही घर में अकेले होते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी वालदा की कमी महसूस करता था। मैं आज भी जब देखता हूँ ना लोगों को, किसी के बहन भाई या माँ, तो मुझे आज भी वो जब कभी मैं माजी सोचता हूँ तो मुझे वो एहसास है, कमतरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और मेरी वालदा ने बहुत मेहनत मजदूरी से हमें पाला है। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी, अपने के मुताबिक हमें कमी महसूस नहीं होनी दी। हमने जो चीज़ की फरमाइश करी, हमारी फरमाइश पूरी करती थी और नहायत शफ़क़त के साथ पेश आती थी हमारे साथ। यकीन करें ऐसा महसूस होता है कि हमारी दुनिया में यही है, उसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं। हमारी वालदा अगर लेट भी आती थी तो हमारे बदन दिल परेशान हो जाता था, हमारे आंखों में अंधेरा आ जाता था। बस मेरे अपनी वालदा का जो इंतकाल हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पर एक बहुत बड़ा साया था दरख्त का, वो हट गया। जब आदमी नौकरी पेशा होता है ना, वाइट कलर होता है या कहीं नौकरी कर रहा होता है, तो ये काम जो है ना इसमें थोड़ी झिझक होती है। मुझे बहुत झिझक थी, जो शर्म आ रही थी मुझे, वो या मैं ठेला लेके अब यहाँ लगाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मुझे मेरे घर वालों ने, मेरी वालदा ने, खासकर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे पाल लेंगे, आप अपने घर के मामला कैसे चलाएंगे, फिर आपने अगर शर्म करेंगे तो फिर अब कौन देगा खाने के लिए। बात उन्होंने मेरे घर वालों ने समझाई। तो मैंने एक दोस्त को रखा था, वो मेरा जो है ना वो सामान वामान लेकर आता था और मैं यहाँ खड़ा कर देता था। मैं शर्म के मारे सामने नहीं आता था। कुछ दिन मैंने चलाया इस तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं थोड़ा शर्म मेरी ख़त्म होती गई, फिर मैं काम में इन्वॉल्वमेंट होता चला। जिसकी बुनियाद पे मैंने काफ़ी लगन से मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया मैंने। फिशरी जाना, सुबह 4 बजे घर से निकलना, फिर वहाँ से मछली लेकर आना, फिर थोड़ा सा 2-4 घंटे सोना, फिर शाम को यहाँ पर आना, इसको बेचना, मुसलसल मुतवातिर में काम करता रहा। यहाँ तक के बच्चे आज जवान हो गए, बड़े हो गए, मगर मैंने इन बच्चों को अपनी मेहनत से आला तालीम दिलाई है। मेरी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियों ने MBA किया हुआ है, बाकी ये बेटा है ये भी IT कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, और ये मेरा बच्चा मेरे साथ काम भी करता है। और समझ लो सारा काम बच्चे नहीं संभाला हुआ है। तो अब मैं वो उम्र के उस स्टेज पे पहुँच गया हूँ कि अब मेरे में वो ताकत नहीं है पहले वाली। पहले मैं अकेले कर लेता था, बच्चे थे छोटे, अभी बड़े होकर भी मेरे साथ कर रहे हैं। टाइमिंग मेरी अभी, जब मैं शॉप यहाँ ऑन करता हूँ 7 बजे ऑन करता हूँ और रात 2 बजे तक होता है ये। हम रात 2 बजे तक बैठते हैं। रमज़ान में उमूमन हम जो है ना तकरीबन सहरी तक मौजूद होते हैं।
अफ्तारी से पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और शहरी से पहले बंद कर देते हैं। मेन काला बोर्ड से जब आप तो लेफ्ट हैंड में टर्न करेंगे, रोड सीधा जा रहा है सऊदाबाद की तरफ। मेन काला बोर्ड पे ये बैठे हैं।